हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वायुमंडल के प्रमुख यानी मेजर क्षेत्रों के मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा में वायुमंडल की परिभाषा समझ लेते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का आवरण फैला होता है। गैसों का आवरण फैला होता है, इसे वायुमंडल कहा जाता है। इसे वायुमंडल कहा जाता है। यह सजीव तथा निर्जीव दोनों घटकों से बना है। सजीव तथा निर्जीव दोनों घटकों से बना है। तो चलिए प्रश्नानुसार वायुमंडल के प्रमुख क्षेत्रों को समझते हैं। वायुमंडल मुख्यतः 5 क्षेत्रों में विभाजित है। 5 क्षेत्रों में बटा है। देखिए, पांचों क्षेत्रों को अलग अलग पढ़ते हैं। पहले को बोल दिया जाता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल या इसी को कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ये क्षेत्र धरातल से लगभग 13 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। 13 किलोमीटर ऊंचाई तक है। इस क्षेत्र में जीवीय घटक विद्यमान होते हैं, यानी मनुष्य, जीव जंतु, जीवीय घटक विद्यमान होते हैं। इस क्षेत्र में धूल कण तथा जलवाष्प पाई जाती है। जलवाष्प पाई जाती है तथा यह क्षेत्र सभी मौसमीय घटनाएं प्रदर्शित करता है। सभी मौसमीय घटनाएं प्रदर्शित करता है। मौसमीय घटनाओं का मतलब हो गया जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण आदि। चलिए दूसरे मंडल को पढ़ते हैं। इसका नाम है समताप मंडल। समताप मंडल, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। ये क्षेत्र 13 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस क्षेत्र में ओजोन परत विद्यमान होती है। ओजोन परत विद्यमान होती है जो पराबैंगनी किरणों को, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणों को धरातल पर पहुंचने से रोकती है। धरातल पर पहुंचने से रोकती है। ये क्षेत्र सभी मौसमीय घटनाओं से मुक्त होता है। अतः हवाई जहाज की उड़ान के लिए, हवाई जहाज की उड़ान के लिए सुरक्षित क्षेत्र है। सुरक्षित क्षेत्र है। चलिए अगला पढ़ते हैं। मध्य मंडल, या इसको बोलते हैं मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर। अब समताप मंडल से ऊपर वाला क्षेत्र होगा तो इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। किलोमीटर तक होती है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस क्षेत्र में जल जाते हैं। इस क्षेत्र में जल जाते हैं। इस क्षेत्र में ऊपर जाते वक्त तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इस क्षेत्र की ऊपरी सीमा को मध्य सीमा बोला जाता है। मध्य सीमा बोला जाता है। अगला क्षेत्र है तापमंडल।
ताप मंडल, इसको बोलते हैं थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर ये क्षेत्र 80 से 800 किलोमीटर तक है कि ऊंचाई के साथ ताप में तेजी से वृद्धि होती है, कम वायु दाब तथा यूवी किरणों द्वारा यानी कि पराबैंगनी किरणों द्वारा यहाँ विद्युत कण बनते रहते हैं। अतः इस क्षेत्र को आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। आवेशित आयन विद्यमान रहते हैं, आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। आयन मंडल का उपयोग रेडियो संचार के लिए किया जाता है। रेडियो संचार के लिए किया जाता है। कारण क्या है कि पृथ्वी से जो रेडियो तरंगें जाती हैं वो ताप मंडल से यानी आयन मंडल से टकराकर वापस पृथ्वी तक आती है। अगला है बहिर्वायुमंडल या एक्सोस्फीयर। बहिर्वायुमंडल इसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, अर्थात इसकी ऊपरी सीमा का निश्चित निर्धारण नहीं है, यानी कहां तक फैला है यह निश्चित निर्धारण नहीं है। हल्की गैसें जैसे हीलियम H2 अंतरिक्ष में यहीं से तैरती हैं। तो ये हमने वायुमंडल तथा उसके क्षेत्रों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझी। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।